अरे बाप रे, ई तो एकदम पड़ी है, बिल्कुल फेनो गिलास। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय, हे मैया हमरा पर होखू सहाय। नमस्कार, आइए सुनते हैं महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। वाचन हमेशा की तरह आपका ही दोस्त अरविंद कुमार, भरगामा अररिया का है। हीरामन गारीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है उसने, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी। जोगबनी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गारीवान मानता। उसके बैलों की बधाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार, सीमा के उस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी में गोठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, तभी रोशनी के साथ करकती हुई आवाजें, हैं गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। मुंडीम जी साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोड़े के मुंह से, हटाओ इस बोड़े के मुंह से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था दरोगा ने, हटाओ इस बोड़े को। सियाला, बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने, 5000 फिर खोचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गारीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार तो निस्तार नहीं, जेल, बिल्कुल जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे बेचारे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया भोजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो खी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3। 3-4 गाड़ियों की आवाज। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 फरार। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक, बेआहट। फिर 1 लो 2 लो दुलकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन।
रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा था हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने। उसकी सग्गर गाड़ी का क्या हुआ? असली इस्पाती लोहे की धुड़ी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भारेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं? और बांस? बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगवा निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खड़ेहिया, शहर वाली बात। इस पर बांस का अगवा पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महा भकवा नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा, बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगवा में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तरातर चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधे दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। इस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधेदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपए भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से टिकरने लगे। बां बां रस्सी तुराकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं भी तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली थी हीरामन ने। हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जूतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध ओफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नकद 100 रुपए भाड़े के अलावा बुतात, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी में बैठी है गाड़ी मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को द्वाली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा मत मारो। क्यों मारते हो बेचारे को? अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन,
फेनू गिलासी बोली, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेले की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई के नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का मालवाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारा से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस करने लगती है उसकी सवारी। औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान ही जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगूत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंघिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाक पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखरे पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो पड़ी है। पड़ी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? अरे बाप रे, हू बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनियाकर गप सुनने से ही 3 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को द्वाली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कह रही है? गप करे हीरामन से, तोहे कहे या अहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है। आसिन कार्तिक को भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चीड़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज की भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे घने खेतों से फूले हुए धान के पौधे की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है।
हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। वह बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्ठा कट्ठा, काला कलूटा, देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा अब याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुंवारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर भी दे सकता है क्या? भाभी उसकी 3 शत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ चाहे छूट जाए, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता है हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया, वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल की ओर गौर से देखा। नाक की नकछवी के नग देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे। दोपहरिया काटकर सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता है, उसकी गाड़ी पर बिदागरी है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तापुर पचिरा कहाँ है? कहीं हो। यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक, उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है बिल्कुल वैसा ही। खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए?
आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामनगर डीओडी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी का अगला भाग कल हम फिर लेकर आएंगे आपकी सेवा में, इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और आपसे विनम्र निवेदन होगा कि कल की कहानी तो जरूर सुनाई जाएगी, लेकिन अगले कड़ी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह और कहानी लेकर आता रहूं। टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली कड़ी में कल इसी वक्त। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।